हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो देखते हैं। पहली एंड भूजा ऑन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth variety, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Pahli and Bhuza felt very excited. They touched and felt this different fabric. Finally, they brought a woolen muffler and cotton sari. After their uh, After their visit to the cotton cloth shop, Pali and Bhuza began to notice various fabric in their surroundings. They found that bed sheet, blanket, curtain, tablecloth, towel, and dusters were made from different kind of fabric. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify this fabric. Even there is identify this fabric. They tried to identify this fabric as the cotton, wool, silk, synthetic, or silk fiber, or silk cloth. Identify. Can you identify some fabric? यानी कि पहली भुजा और भुजा वो क्या किया, कहीं पे गया तो वो देखने लगा जो क्लोथ्स है अलग अलग तरह का था। जो क्लोथ था, कुछ था कॉटन का था, कुछ था सिल्क का था, कुछ सिंथेटिक का था, वूल का था। तो सबको टच करने पर एक जो फील आती है वो अलग अलग आती है, क्योंकि कॉटन क्या होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो यहाँ पे एक बोलता है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एक्टिविटी को देख के। तो यहाँ पे क्या करता है, एक्टिविटी 1 में देखते हैं। विजिट ए नियर बाई tailoring shop, collect a cutting of fabrics left over after stitching, feel the touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton. कुछ को क्या करो, लेवल करो, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, सिंथेटिक। आस्किंग फ्रॉम द टेलर, टेलर को पूछ करके, डू यू वंडर दैट व्हाट दिस फैब्रिक मेड अप ऑफ, ये फैब्रिक किससे बना हुआ होता है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सिम्स टू कंटिन्यूस पीस, वो क्या होता है, एक कंटिन्यूस पीस होता है। वो पीस किसका होता है, थ्रेड का होता है, फाइबर का होता है। थ्रेड क्या होता है, जो सूता होता है उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, और फाइबर होता है जो सूता का जो आखिरी एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। उसको भी एकदम पूरा ब्रेक ब्रेक करके सबसे जो small piece होता है that cannot be divided, we call them that fiber. Now look at this closely. What do you notice? यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 देखते हैं। Select a piece of cotton fabric you label in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it. Try to find a loose thread or yarn. yarn क्या होता है, जो हम थ्रेड को क्या करते हैं, जब लपेट लेते हैं, ट्विस्ट करते हैं तो एक yarn बनाता है। यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 2 में। yarns are visible. You can gently pull one out with the pin or a needle. yarns क्या होता है, विजिबल होता है, इसको हम जेंटली पुल कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं कोई पिन से या फिर नीडल से निकाल सकते हैं। यू फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn, ये जो फैब्रिक होता है किससे बना हुआ होता है, yarn से बना होता है। अरेंज टुगेदर, जो क्या होता है, एक साथ अरेंज क्या होता है। अब बोलते हैं यार्न किससे बना होता है, यार्न किससे बना होता है, यार्न आर मेड ऑफ थ्रेड एंड थ्रेड आर मेड ऑफ फाइबर, कॉमन चीज़ है। अब फाइबर में क्या होता है, इसको देखते हैं। एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस द पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn is split up into thin thread, yarn क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है एक थिन
थ्रेड में जब इसको हम क्या कर सकते स्ट्रेच करते हैं तब, जैसे यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर 3.4 एंड 3.5 में, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। जब तुम क्या नीडल को क्या करते हो, थ्रेड करने लगते हो, तुम कुछ ऑब्जर्व किया मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of still a thinner strand called fiber. यानी कि जो थ्रेड हम लोग क्या करते हैं, जो सूता को हम क्या करते हैं, सुई के नीडल के अंदर जो घुसाते हैं, जो छेदा होता है उसमें उसमें क्या होता है, जल्दी घुसता नहीं था, फिर हमको उसको क्या करता है, बहुत पतला सा ये करके करता है, उससे भी जो छोटा होता है पार्ट होता है जो सूता को, वो क्या होता है, फाइबर बोलता है उसको। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। यानी कि फैब्रिक यार्न से बना होता है और यार्न किससे बना हुआ होता है, फाइबर से बना होता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज द कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। यानी कि जो फाइबर होता है कुछ फैब्रिक का, जैसे हो गया कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, वो कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल। तो यहाँ पे एनिमल से कौन सा मिलता है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लांट से क्या मिलता है, सिल्क हो गया, जूट, सिल्क क्या होगा, किससे मिलता है, सिल्क किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ये सब जो भी हो, ये सबको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। देखो, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। यानी कि कॉटन और जूट क्या होता है, एग्जाम्पल है किसका, दैट आर मेड अप ऑफ प्लांट, जो किससे मिलता है हमको, प्लांट से मिलता है। लेकिन ऊल, जो ऊल है, और सिल्क फाइबर मेड अप ऑफ एनिमल। तो ऊल और सिल्क किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ऊल और सिल्क एनिमल से मिलता है। सिल्क के किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लेस ऑफ सीप। ऊल क्या होता है, सीप का जो ऊपर ये होता है उसी के ऊपर, उसी से हमको मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। रैबिट का हेयर से भी मिलता है। याक एंड कैमल। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क फाइबर कहाँ से, सिल्क वार्म को कोकोन से हम लोग लेते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वी आर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। यानी कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से नेचुरल फाइबर एक ऐसा था जो क्या होता था, जिससे हम लोग फैब्रिक बनाते थे, सिर्फ नेचुरल फाइबर से। इन द लास्ट 100 ईयर्स, मतलब हम लास्ट 100 ईयर्स से फाइबर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ केमिकल। फाइबर्स क्या होता है, केमिकल से भी बनने लगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक Bhusa has seen in the museum items like one shown here. These were worn by warrior. We want to know if these are made up of some kind of fiber. In the last 100 years or so, fibers are also made up of chemical substances. क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स सोर्स से। क्या प्लांट्स और एनिमल सोर्स से नहीं बना होता। दीज आर कॉल्ड साइंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ साइंथेटिक फाइबर, पोलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, पोलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। सम प्लांट फाइबर, कॉटन। हैव यू हेयर मेड विग्स फॉर ऑयल लैम्प। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग these wigs? The cotton wool is also used for filling mattress, quill or pillow. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edge. What do you observe? The small thin strand that you see are made up of cotton fiber. जो एंड होता है वो किससे बना होता है, कॉटन फाइबर से बना हुआ होता है। Where does the cotton wool come from? It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some state of our country where cotton is grown? The fruit of the cotton plant, cotton ball, are about the size of a lemon. After maturing, the ball bursts up and the seed covered with the cotton fiber can be seen. Have you here have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. From these balls, cotton is usually picked up by the hand.
फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। यानी कि जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सीड से हम क्या करते हैं, फाइबर्स को सेपरेट करते हैं, उसको गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। और यहाँ पर कॉटन कैसा क्लाइमेट में पाया जाता है, जो क्लाइमेट क्या रहता है, वार्म क्लाइमेट रहता है, और उसका सोयल क्या होता है, ब्लैक सोयल होता है, वहीं पे कॉटन पाया जाता है। तो जब हम लोग जो सीड को सेपरेट करते हैं फाइबर कॉटन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स को सेपरेट करते हैं सीड से, तो उसको बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग वे ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। गिनिंग पहले क्या करते, हैंड के द्वारा किया जाता था। जैसे महात्मा गांधी पहले एक खादी जो बनाता था, वहाँ पे क्या करता था, कॉटन बॉल एक तरफ लगाता था, तब उसी से एक फैब्रिक निकालता था क्लॉथ्स का। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। आजकल क्या हो गया, मशीन्स भी इस्तेमाल होने लग गया गिनिंग के लिए, यानी कि सेपरेट ऑफ सीड फ्रॉम फाइबर के लिए। अब जूट फाइबर is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stem root and fiber are separated by hand. यानी कि जूट फाइबर कहाँ से, जूट प्लांट से ऑप्टेन होता है। ये क्या होता है, कब कल्टीवेट किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, रेनी सीजन में। जूट खास तौर पर कहाँ पे ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। हार्वेस्ट कब किया जाता है, ड्यूरिंग द इट्स फ्लावरिंग स्टेज। उसका जो स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड, हैंड से किया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarn। यानी कि कोई भी हम लोग कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फाइबर होता है उसको सबसे पहले यार्न में कन्वर्ट करते हैं। यार्न कैसे किया जाता है, स्पिनिंग कर करके, स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब कॉटन यार्न को कैसे स्पिन करते हैं यहाँ पे देखते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। तुम खुद क्या कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो। होल्ड सम कॉटन wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously whistling the fiber. You will be able to make yarn. The process of making yarn from fiber is called spinning। यानी कि जो यार्न का प्रोसेस होता है बनाने का फाइबर से, उसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो थ्रेड होता है, जो सूता होता है, उसको लपेट लपेट करके, जो लपेटते हैं उसी को, प्रोसेस को एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, उसी को स्पिनिंग बोलते हैं, और यार्न बनता है उससे। फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन wool आर ड्राउन एंड ट्विस्टेड। यानी कि मास ऑफ कॉटन wool से क्या करता है, ड्राउन खींचा जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यानी वो क्या करता है, फाइबर को ब्रिंग करता, लेके आता है और यार्न बनाता है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पैनिंग इज द हैंड स्पैंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पैनिंग इज चखड़ा। यूज ऑफ चखड़ा आवाज़ देखिए यहाँ पर चरखा का फिगर दिया हुआ है। पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी के द्वारा ये इस्तेमाल किया गया एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ। वो क्या किया, पीपल को इनकरेज किया, बढ़ावा दिया। ऐसा कपड़ा पहने जो कॉटन क्या हो, कॉटन का और इंडिया का हो, और जो अवॉइड करे किसका, जो ब्रिटिश का मिल हो या वहाँ का कपड़ा, उसको अवॉइड करे। तभी वो करने लगा, यूज़ करने लगा उसका। स्पाइनिंग ऑफ यार्न इनटू लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन। यानी कि स्पाइनिंग ऑफ यार्न यानी कि बहुत सा लार्ज क्वान्टिटी में स्पाइनिंग किया गया कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो एक स्पाइनिंग मशीन के लिए किया था। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न्स आर यूज फ्रॉम टू मेक फाइबर। यानी कि सूता को लपेटने के बाद यार्न्स को एक ऐसे प्रोसेस में करने लगा जिससे हम लोग फैब्रिक बनाए, यानी कि कपड़ा बनाने लगे। यार्न्स टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक कैसे होता है, देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत सा तरीका होता है जिससे क्या होता है, फैब्रिक बनता है यार्न से। द टू मेन प्रोसेस आर वेबिंग एंड नीटिंग। दो प्रोसेस क्या है, एक वेबिंग है और नीटिंग है। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटेड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न arranged together. The process of arranging two set of yarn together to make a fabric is called weaving। यानी कि दो सेट ऑफ यार्न लेते हैं, एक तो हम सीधा लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल।
तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, गोंदते रहते हैं, मतलब इसके ऊपर नीचे फिर उसके ऊपर नीचे, तो उसी को हम लोग करते हैं, जो अरेंज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिससे आपको समझ में आएगा। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, cut a square piece of length and width equal to 30 cm from each sheet. Fold both the sheet into a half. One sheet, draw line in the, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 3.12 and on the other hand 3.12b. कट बोथ द सेट along द डॉटेड लाइन, यहाँ पे दोनों को डॉटेड लाइन में कट करना बोलता है। एंड देन अनफोल्ड वेब द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रो कट इन द शीट ऑफ पेपर एज shown in figure 3.12 shown in the pattern. After webbing all the strips hand loops in the similar way, two sets of yarn are woven to make fabric. The yarns are much thinner than a one paper strip. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or a power operated, यानी कि जो looms होता है या तो हम लोग अपने से बनाते हैं हैंड का यूज करके या फिर कोई पावर ऑपरेट करके यूज करते हैं। अब दूसरा पे क्या आते हैं, नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड इन नीटिंग ए सिंगल यार्न। नीटिंग में क्या होता है, ए सिंगल yarn used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other clothes items are made up of knitted fibers. Knitting is done by hand and also by machine. तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई मोजा हो गया, ठीक, कोई मोजा होता है उसमें से कोई सूता बाहर निकलने लग गया, उलन मोजा हो गया, ठीक, उससे क्या कोई सूता बाहर निकलता है, वो जो सूता बाहर निकल जाएगा तो वो क्या होता है, ये सिंगल यार्न गेट पुल आउट कंटिन्यू। तो उसमें जो तो फैब्रिक एक क्लॉथ होता है, वैसे सूता बाहर निकलने वो एक तरह का यार्न हो जाएगा, वो एक तरह का थ्रेड से का बना हुआ होता है, उसी को हम लोग यार्न बोलते हैं। वो अलग हो जाता है इससे, फैब्रिक से, क्लॉथ से। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन, यानी कि निटिंग जो होता है हैंड से भी क्या आता है और मशीन से भी क्या आता है। जैसे घर में देखते हो कि बहुत सारे फैमिली में मम्मी लोग वो स्वेटर बनाते हैं, किससे, वही यार्न करके थ्रेड को क्लॉथ बनाते हैं एक ही तरह का कलर को लेकर के। वेबिंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, यानी कि वेबिंग और निटिंग अलग अलग तरह का फैब्रिक बनाने के लिए काम करते हैं। ये फैब्रिक होता है बहुत जगह वैरायटी ऑफ क्लॉथ बनाने में काम आता है। अब क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी कि क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री कैसे क्या हुआ नहीं हुआ उसी को देखते हैं। क्या कभी तुम ताजुब हो गए हो, जो मटेरियल होता है एंशिएंट टाइम्स में, जो क्लॉथ होता है कहाँ से आया, डैट कैसे आया। इट अपीयर्स डैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लिव्स और ट्री और एनिमल स्किन और फर टू कवर देमसेल्फ। पहले के टाइम में क्लोथ्स नहीं हुआ करता था तो क्या करता था, वो बार्क, कोई जो पेड़ का बार्स होता था या फिर बड़ा पत्ता होता था ट्री का या फिर एनिमल स्किन का इस्तेमाल करके अपना बॉडी को ढकता था। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल डाउन, जैसे ही वो इन्वायरमेंट चेंज होते गया, पीपल डेवलप होते गया, तो धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होते गया। दे बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, वो क्या हो, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल हो गया। दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट, वाइन्स, एनिमल फ्लेश और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। दिस वेयर ओवन इनटू फैब्रिक, वो क्या होता, फैब्रिक में ओवन होने लग गया। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर द गंगा फ्लैक्स। सबसे पहले जो कॉटन का से फैब्रिक, मतलब अर्ली इंडिया, जो पुराना इंडिया क्या मतलब कपड़ा अपना फैब्रिक का कॉटन का, वो कहाँ पे ग्रो हुआ, गंगा रीजन के नज़दीक में। फ्लैक्स,
इज ऑल्सो ए प्लांट। फ्लेक्स का एक प्लांट है दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट टाइम इजिप्ट कॉटन एज वेल एज अ फ्लेक्स वे कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। यानी कि पुराने समय में इजिप्ट हो गया, यहाँ पे क्या होता था, कॉटन और फ्लेक्स कल्टीवेट किया जाता था गंगा रिवर नील के आसपास में, और क्या करने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, क्लॉथ्स बनाने के लिए। इन दोज डेज, उस टाइम में क्या होता था, स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, स्टिचिंग नहीं आने जाता था। पीपल सिमिलरली ड्रेप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। Many different ways of draping fabric were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे इन्वेंशन हुआ स्विंग नीडल का, तब वो क्या करना, कपड़ा को सीने लगा, फैब्रिक को, फाइबर को, थ्रेड को, क्लॉथ बनाने में। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन, अलग अलग तरह का वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन के बाद। But it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric, यानी कि वो unstitched piece of fabric के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। Just as there is a large variety in the food eaten all over the country, यहाँ पे large variety of food eaten होता है पूरे ओवर कंट्री में, a large variety exists also in fabric and clothing item। ठीक उसी तरह फैब्रिक और क्लॉथिंग आइटम्स में भी बहुत लार्ज वैरायटी होता है, जिस तरह का अलग अलग वैरायटी होता है, कंपैरिजन किया गया है। तो ठीक इसी के साथ ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर ज़्यादा कोई खास बड़ा नहीं था, उसका एक समरी दिया हुआ है। देयर इज वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर। इसमें से कॉटन, सिल्क हो गया, वूल हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर तो सिंथेटिक हो गया, सिल्क या सिल्क वर्म एनिमल से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। कीवर्ड्स, मतलब फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, फैब्रिक किससे, यार्न से बना होता है। विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, जो फाइबर से बना हुआ होता है, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है, यानी कि क्लॉथ बनता है। फाइबर से आया था नेचुरल, या फिर नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर। ये क्या नेचुरल फाइबर, नायलॉन, पॉलिस्टर हो गया, वो क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर हो गया। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, कहाँ से ऑब्टेन होता है, प्लांट होता है। ये याद करने वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। कॉटन और जूट किससे बनाता है, प्लांट से। और जो सिल्क वॉर्म से। वूल वो क्या हो गया, सीप से आता है, तो क्या हो गया, एनिमल से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पैनिंग, यानी कि वो जो प्रोसेस होता है यार्न से बनाने का, फाइबर से, उसको स्पैनिंग बोलते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वेविंग, यानी कि यार्न से जो हम लोग क्या करते हैं, सूता से जो उसका थ्रेड का पूरा जो राउंड ट्विस्ट किया हुआ रहता है, उससे जो फैब्रिक बनाते हैं, वो वेविंग और नीटिंग करके बनाते हैं। यानी कि वेविंग करके, नीटिंग करके, वेविंग मतलब वही एक हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, फिर वर्टिकल ले लेंगे सूता को, ठीक उसी तरह बंद करके बनाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में भी। इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है, तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, इसका पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड, जय हिंद, जय भारत।